नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी वो लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके साथ हमने उम्र गुजारी होती है, वही बन जाते हैं हमारी बर्बादी की असली वजह। ये कहानी है विश्वास के धोखे की और उस माया जाल की जो अपनों ने ही रचा है तुम्हें गिराने के लिए। पर अभी भी एक राह है बचने की, क्योंकि तेरे पास है भाग्यवश आखिरी मौका। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में आप जान पाएंगे कि कौन है आपके परिवार के बीच का वो व्यक्ति जो आपकी बर्बादी के लिए बुन रहा है बहुत बड़ा माया जाल। इसीलिए क्रमांक को अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। धोखे का बीज अपनों के बीच। जिसे तू भाई समझ रहा है, जिसे तू माता पिता की तरह मान रहा है, जिसे तू अपना सच्चा साथी कहता है, क्या तूने कभी उनकी आंखों में जलन देखी है? क्या तूने कभी महसूस किया है कि तू जैसे ही ऊपर बढ़ा, उनके चेहरे पर मुस्कान के नीचे छिपा था डर, ईर्ष्या और घृणा? महाराज जी इस विषय पर कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम नहीं है वहां अपनापन सिर्फ मुखौटा है। तेरे अपनों ने ही तेरी सफलता को देखकर तुझसे जलन पाल ली है। वो चाहते नहीं है कि तू ऊंचा उठे, वो नहीं चाहते कि तू शांति से जिए। क्यों? क्योंकि तेरी रोशनी उनके अंधेरे को उजागर कर देती है। आइए जानते हैं कैसे इन लोगों ने आपके जीवन में इस माया जाल का निर्माण किया, जिससे तेरी हार सुनिश्चित करने के लिए ये तैयारी कर चुके हैं। महाराज जी ने कहा था, माया सबसे पहले रिश्तों में जन्म लेती है, वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी परीक्षा। तेरे अपनों ने तुझ पर भरोसे का जाल बुना, तेरे हर राज को जान लिया, फिर धीरे धीरे उसी भरोसे का इस्तेमाल करके उन्होंने रच दिया एक बहुत बड़ा माया जाल। तेरी पीठ पीछे बैठकें हुई, तेरे बारे में झूठ फैलाया गया, तेरे काम में बाधाएं डाली गई, तेरे अपने ही लोगों ने तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया। क्योंकि माया जाल में सबसे बड़ा हथियार होता है विश्वास का खंडन। अब तेरे पास क्या बचा? एक टूटा हुआ आत्मविश्वास, एक बिखरा हुआ जीवन और एक आखिरी मौका उस माया जाल से बाहर निकलने के लिए। आइए जानते हैं नीम करौरी बाबा के इस विषय पर उपदेश क्या है कि यदि आपके अपने ही आपके साथ छल करने लग जाएं तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। बाबा कहते थे, जब तुझ पर अपनों का विश्वास टूटे तब प्रभु पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाना चाहिए। तो क्या करें? सबसे पहला, पहचान उस चेहरे को जो मुखौटे लगाए हुए हैं। वो तेरी बातों पर हंसते हैं पर तेरा मजाक उड़ाते हैं। वो सामने मीठे हैं पर पीछे तेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। दूसरा, प्रभु को अपना सच्चा मित्र बना। बाबा कहते थे, यदि तुम सत्य हो तो सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा है, ध्यान लगाओ, आत्मचिंतन करो। हर दिन 15 मिनट मौन रहो, अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन है अपना और कौन है छद्मवेशी। आइए जानते हैं वो कौन सा मौका है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस माया जाल से बाहर निकलने का केवल यही एक आखिरी मौका है। अब है तेरे लिए निर्णय की घड़ी। आज तेरे पास जो समय है वही है तेरा आखिरी मौका, क्योंकि माया जाल दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। बाबा का एक आखिरी वाक्य स्मरण करो, जिसने तुझे गिराने की साजिश रची है उसे माफ कर दो, पर भूलना मत, क्योंकि अगली बार वो फिर से वार करेगा और इस बार तुम्हें तैयार रहना है। तू मौन रहे, तू नजरों से पहचान, तू हर चाल को शांत रहकर उल्टा कर। अब कैसे करेगा तू प्रकाश की ओर वापसी? क्योंकि ये लोग तो तेरे जीवन को अंधकार में धकेलने आए हैं, लेकिन केवल और केवल एक मार्ग है जिससे तू वापस प्रकाश की ओर वापसी करेगा। अब तू जान गया है सच्चाई, अब तुझ में है वो शक्ति जो इस माया जाल को भेद सकती है। अपनों से दूरी बना ले जिन पर तुझे शक है। ऐसे लोग जो तेरे पीठ पीछे तेरी बातें करते हैं, तेरा चरित्र खंडन करते हैं, तेरे जीवन में कांटे बोते हैं, तेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोगों से जरूर दूरी बना ले। लेकिन इनके लिए भी कभी बद्दुआएं मत मांगना, क्योंकि तुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। महाराज जी का भक्त होने के नाते तुझे एक ही कर्तव्य निभाना है कि तू सबके लिए प्रेम बांट, सबके लिए प्रेम की कामना कर, सबके अच्छे होने के लिए वचन ले और महाराज जी से जैसे तू अपने लिए मांगता है ऐसे ही सभी के लिए मांग। दूसरा, प्रभु राम का नाम जाप कर। महाराज जी कहते थे, जब जीवन में कुछ भी समझ न आए कि क्या सही है क्या गलत है,
मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल राम नाम का सहारा ले और आगे बढ़ता चल। तू देखना, तेरे पग पर फूलों की वर्षा प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो जाएगी। नीम करौरी बाबा के चरणों में मन लगा। महाराज जी के चरणों में आने वाला हर एक अनन्य भक्त भले ही कितने संकट से क्यों ना जूझ रहा हो, ये महाराज जी की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी की शरणागत बन के महाराज जी की शरण में आता है तो महाराज जी उसे हर कष्ट से उभार देते हैं और धीरे धीरे तेरे जीवन में फिर से शांति आएगी। पुनः उसी शांतिमय स्थान को, उसी शांतिमय हृदय को प्राप्त करेगा जो इससे पहले था। याद रख, जिसने सत्य का साथ दिया उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं और जो माया जाल रचा गया है तेरे लिए वही अब बिखरेगा उनके जीवन में। उन्होंने तुझसे कपट किया है लेकिन तुझसे उन्हें हमेशा हमेशा प्रेम मिलता रहेगा, ये शपथ तुझे लेनी है। तेरे पास अब भी समय है पर शायद ये आखिरी मौका है। उस पर विश्वास कर जिसे तूने कभी नहीं देखा, पर जिसने तुझे हर बार बचाया है वो कोई और नहीं, परमपिता परमेश्वर मेरे महाराज जी हैं। नीम करौरी बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। स्वयं को अकेला मत समझ। अब निर्णय तेरा है, क्या तू उस माया जाल से बाहर निकलेगा या उसे ही अपना भाग्य मानकर बर्बाद होता रहेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जागो, सावधान हो जाओ, अपने असली शत्रु को पहचानो, लेकिन उन्हीं की चाल को उन्हीं के पास फेंकना ये कहीं की समझदारी नहीं। सबके लिए प्रेम की मांग करो। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए इस क्रमांक को यदि आप भी देख रहे हैं, इस क्रमांक को यदि आप भी सुन रहे हैं, तो महाराज जी से एक बार ये अर्जी लगाइएगा कि हे महाराज जी, ऐसे लोगों को मुझसे हमेशा दूर रखें जो मेरे जीवन को नकारात्मक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसे सत्य की मार्ग की ओर ले जाएं, मुझे ऐसी सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाएं जो केवल और केवल आपके पास आने के मार्ग हैं, जो आप हमसे चाहते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए। जैसे आप हमारा हृदय परिवर्तित करते हैं, ऐसे ही हमारे सभी बुरे सोचने वालों के भी हृदय परिवर्तित आप करिए महाराज जी। क्योंकि महाराज जी से जब आप इस प्रकार से कामना करते हैं तो महाराज जी जिस प्रकार से आपके जीवन में आशीर्वाद आपको प्रेषित कर रहे हैं, ऐसे ही आपका बुरा चाहने वाले के जीवन में भी महाराज जी का आशीर्वाद बने, ताकि उन्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, ताकि वो और लोगों के खिलाफ जैसे आपके साथ कर रहे हैं ऐसा करने का प्रयास दोबारा ना करें। क्योंकि सन्मति और सद्बुद्धि को परिवर्तित करने का मौका हर किसी को मिलना जरूर चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।